लोगों ने सिंपल सेंटेंस पढ़ा है, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये है कंडीशनल सेंटेंस। अभी मैंने आपसे बात करी कि जो कंडीशनल होता है, कंडीशन का मतलब होता है स्थिति, और यहाँ हमें स्थिति को व्यक्त नहीं करना, बल्कि यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस है तो कंडीशनल क्या होता है, कंडीशनल का मतलब होता है शर्त, ठीक है। शर्त सूचक वाक्य, इसका पूरा जो हिंदी अर्थ होगा वो क्या होगा, शर्त सूचक वाक्य, ठीक है। तो शर्त सूचक वाक्य में जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें जो सेंटेंस की शुरुआत है, वो सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, इफ, व्हेन, अनलेस से, ठीक है। इफ का मतलब यदि होता है, व्हेन का मतलब जब होता है, और अनलेस का मतलब जब तक कि नहीं। अब मैंने बताया अनलेस एक निगेटिव वर्ड है, और ये हमेशा जिसमें भी जिस पार्ट में अनलेस का यूज होगा वहां पे आपको नो, नॉट, नेवर इन सब का यूज नहीं होगा। जैसे अगर मान लीजिए सेंटेंस, अगर हमें ये अगर हिंदी सामने हो, जैसे यदि तुम पढ़ोगे, या फिर यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो पास हो जाओगे। अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो तो पास हो जाओगे, इसमें क्या है, कंडीशन है। अगर कठिन परिश्रम करोगे तो पास होगे, नहीं करोगे तो नहीं पास होगे। अगर सूरज निकलता है, अगर सूरज निकलता है तो उजाला हो जाता है, जाहिर सी बात है भाई, जब सूरज निकलेगा तो उजाला हो जाएगा। यहाँ भी कंडीशन सेंटेंस है। जब वह आएगा, जब वह आएगा तब मैं उसकी मदद करूंगा, जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। तो यहाँ भी कंडीशन की बात हो रही है। तो कुल मिला के इसमें ओवरऑल आपको ये देखना है कि जितने भी कंडीशनल सेंटेंस हैं ये मेनली जो है 4 प्रकार से बनाए जाते हैं, 4 प्रकार से बनाए जाते हैं, ठीक है। आज हम लोग इस टॉपिक पर केवल बात करेंगे, इस पर लिखेंगे नहीं, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। अगर समझ में आ गया तो बाद में लिख सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो लाख लिख करके रख लो, उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। जैसे पहले प्रकार का सेंटेंस क्या बनता है, इसमें पहला सेंटेंस बनता है जनरल ट्रूथ। जनरल ट्रूथ जो होता है, अब ये क्या होता है, जनरल ट्रूथ का मतलब ये होता है कि जैसे एक के बाद एक चीज होना ही होना है। जैसे कुछ कंडीशन तो ऐसे होते हैं कि अगर तुम मेहनत करते हो तो पास हो जाओगे, लेकिन ये जनरल ट्रूथ नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आदमी मेहनत करे तो पास ही हो जाए। तमाम लोग तमाम वैकेंसीज को देते हैं, मेहनत करते हैं लेकिन पास नहीं होते, तो ये कोई जनरल ट्रूथ नहीं है। लेकिन हाँ, ये जनरल ट्रूथ है कि अगर हम पानी उबालते हैं तो वह गर्म हो जाता है, ये जनरल ट्रूथ है। भाई पानी गर्म करोगे तो उबल जाएगा। अगर सूरज निकलता है तो उजाला हो जाता है, ये सही बात है। अगर सूरज निकलेगा तो उजाला होना ही होना, उसमें दो राय नहीं है, ये जनरल ट्रूथ है। अगर सूरज डूबता है तो अंधेरा हो जाता है, ये भी जनरल ट्रूथ है। अगर हम बारिश में बाहर निकलते हैं तो भीग जाएंगे, ये कंडीशनल सेंटेंस ही है, लेकिन इसमें क्या है, जनरल ट्रूथ है। तो एक टाइप का तो ये बनता है, और एक दूसरे टाइप का बनता है कि वो जनरल ट्रूथ नहीं होते, वो जनरल ट्रूथ नहीं होते और वे भी कंडीशनल सेंटेंस को व्यक्त करते हैं। जैसे अगर तुम आओगे, ऐसे करो, अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। जरूरी है कि मैं पढ़ाऊंगा? भाई इसमें कोई जनरल ट्रूथ नहीं है। बहुत बार होता है बच्चों को बुलाया जाता है लेकिन नहीं हो पाती पढ़ाई, कभी कभार डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो तो सफल हो जाते हो, ये भी जनरल ट्रूथ नहीं है। अगर तुम शोर मचाओगे तो मैं तुम्हें पीटूंगा, ये भी जनरल ट्रूथ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कई बार हम लोग अवॉइड कर देते हैं, बच्चों को नहीं मारते, नहीं पीटते, भाई शोर करते हैं, समझा बुझाकर बैठा दिया जाता है, तो ये भी कंडीशन सेंटेंस है। लेकिन इसमें ये नहीं है कि ये फैक्ट है, मतलब बिल्कुल एक के बाद एक होना ही होना है।
तीसरे टाइप का एक कंडीशन बनता है कि जो कहा जाता है जिसको हाइपोथेटिकल सेंटेंस। हाइपोथेटिकल सेंटेंस में एक होती है कोरी कल्पना। हाइपोथेटिकल सेंटेंस, ये जितने भी मैं बता रहा हूँ ये सब के सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। ये समझ, आपके 12th में पूछा गया है, एसएससी, बैंक, पीओ, रेलवे या जो भी टीजीटी, पीजीटी जो भी एग्जाम दिया जाता है सभी में कंडीशनल सेंटेंस पूछा जाता है। किसी में कॉमन एरर के रूप में पूछा जाएगा, किसी में कुछ दिया जाएगा, किसी में कुछ दिया जाएगा, तो घुमा फिरा के ओवरऑल वो आपसे क्वेश्चन पूछता है इस पे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तीसरा क्या बनता है, हाइपोथेटिकल क्या होता, अगर मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता। भाई अब हम लोग तो इंसान हैं, तो अब ये हम दोबारा से चिड़िया तो नहीं हो सकते, ये कोरी कल्पना है। अगर मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता। अगर मैं राजा होता तो अपने प्रजा की सेवा करता। अब राजा रानी की कहानी तो अब खत्म हो गई है, अब राजा रानी कौन बन रहा है? तो ये सब क्या है, ये हाइपोथेटिकल है, जो सच होने वाली चीजें नहीं है। अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होता तो भारत से मित्रता करता। तो ये क्या है, ये हाइपोथेटिकल है। और ऐसे कंडीशन में अभी इसमें कौन कौन से वर्ब आएंगे, क्या आएंगे, ये चीजें मैं नहीं बता रहा हूँ, केवल ये बता रहा हूँ कि कितने प्रकार के होते हैं। तो ये हाइपोथेटिकल हो गया। एक दूसरा होता है जो आपको रिग्रेट बताता है, पछताने का भाव वहां पर प्रकट होता है, रिग्रेट का भाव आता है। जैसे अगर मैं पढ़ा होता तो पास हो गया होता, अगर मैं पढ़ा होता तो पास हो गया होता, अगर मैं उससे लड़ाई न करता तो वह मेरी मदद करता। यहाँ पे क्या है, रिग्रेट है, पछतावा है कि अगर मैं पढ़ा होता। जैसे अब हाई स्कूल में कई बच्चे फेल हो गए हैं, तो या फिर कई बच्चे पास हुए तो नंबर कम पाए, तो उनको क्या हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है कि अगर मैं पढ़ा होता तो अच्छे नंबर प्राप्त करता। ठीक है ना। तो इस तरह का ये जितने भी सेंटेंस है, रिग्रेट के भाव, हाइपोथेटिकल, जनरल ट्रुथ, और एक जनरल ट्रुथ से मिलता जुलता होता है। ठीक है, तो ये सब के सब कंडीशनल सेंटेंस को बताते हैं। और एक अनलेस का होता है, ठीक, अनलेस का होता है कि जब तक, ये तो जितने बताए हैं उनमें ये यूज होता है, इफ या व्हेन, ये चारों में इसका प्रयोग होता है। लेकिन एक चौथा जो होता है, चौथे में ये होता है, पांचवा, जिसमें आपको अनलेस का यूज करना होता है। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक पास नहीं होगे। तो अनलेस यू वर्क हार्ड, ये होगा। और दूसरा सेंटेंस बनेगा, यू विल नॉट पास, यू विल नॉट पास द एग्जाम, परीक्षा पास नहीं करोगे। तो यहाँ पर पहला जो वाक्य है जिसमें अनलेस लगा है उसमें नॉट नहीं लगे। अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे। इसका मतलब क्या होगा अनलेस का, मैंने पहले ही बताया कि अनलेस जो है वो निगेटिव वर्ड, क्या है, निगेटिव वर्ड। और जब निगेटिव वर्ड है, ठीक है, निगेटिव सेंस देता है, तो इसके साथ अगर नॉट लगाते हो तो वो सुपरफ्लुअस हो जाता है, यानी कि डबल निगेटिव वर्ड को यूज नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो ये चारों आपको मैंने पहले ओवरऑल ये चीजें समझ लो। ठीक, पहला क्या हुआ, जनरल ट्रुथ, बंद कहिए, बहुत हो गया।